जी बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। सो बाल को आज हम बहुत जरूरी वीडियो लेकर आए आप सभी के लिए। आज हम बात कर रहे होंगे गुडविल के सारे फॉर्मूले के ऊपर। तो भैया चाहे वो सिंपल एवरेज हो, वेटेड एवरेज हो, सुपर प्रॉफिट हो, कैपिटलाइजेशन हो, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट हो, या कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट हो, आज की इस वीडियो में आपको पेन पेपर कॉपी लेके बैठनी है। और ये वीडियो शायद यूट्यूब पे आपको कहीं और नहीं मिलेगी, जहां पर हम मात्र 10 मिनट के अंदर सारे के सारे फॉर्मूलेस को, उनसे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंटर्स को, सबको एक ही वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो पूरे गुडविल के चैप्टर के सारे फॉर्मूले, मतलब पूरे गुडविल के चैप्टर के सारे फॉर्मूले, वाह, या फिर सारे फॉर्मूले गुडविल के, हम सबको आज की इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो चलिए बाल को समय व्यर्थ नहीं करेंगे, पेन पेपर कॉपी उठा लो। नॉर्मल प्रॉफिट, अबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है और कैसे है गुडविल कैलकुलेशन, वन शॉट वीडियो ऑलरेडी कॉमर्स चैंबर में पड़ा हुआ है, तो वहां जाके आप चेकआउट कर लेना। ये वीडियो आप लोगों के लिए फॉर्मूला बेस्ड है कि सारे के सारे फॉर्मूले कैसे कवर हो रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो गुडविल की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। किससे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर इस मेथड के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एज गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब कंफ्यूज नहीं होना सर, ये सिंपल एवरेज कहां से आ गया? ठीक है, हेयर इन सिंपल एवरेज इज इक्वल टू एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। क्लियर हो गया? ये अपन ने पिछली क्लास के अंदर सारी चीजें देख ली थी, ठीक है ना। अब व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल प्रॉफिट? सारे फॉर्मूले ये लिखा रहा हूं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या होता है भाई नॉर्मल प्रॉफिट? प्रॉफिट प्लस अब नॉर्मल लॉस माइनस अब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है उसमें अगर कोई अबनॉर्मल लॉस है तो ऐड कर दो, अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको माइनस कर दो। जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हो गया? तो ये पहला मेथड है गुडविल कैलकुलेशन का, जो कि कहलाता है सिंपल एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपका सीरीज ऑफ स्टेप यही रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहली लाइन के अंदर आपने ये लिख दिया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, आपने 2 लाइन की जगह छोड़ी और उसके बाद सारी कैलकुलेशन नीचे कर रहे हो, ताकि जब आप आंसर लिखो ना तो आंसर हम यहीं 2 लाइन के अंदर लिख देंगे, ताकि टीचर जब भी आपकी कॉपी चेक करेगा ना तो उसको नीचे घूमना नहीं पड़ेगा, उसको डायरेक्टली आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं। तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड था बालक आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहां यूज होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वहां यूज होता है जहां पर प्रॉफिट एक ट्रेंड शो कर रही है। जहां पर प्रॉफिट क्या शो कर रहा है? द प्रॉफिट इज शोइंग अ सॉर्ट ऑफ ट्रेंड। बालों पे मत जाना भाई, बालों से मेरी नफरत है थोड़ा सा, है ना। हाँ, बुरा नहीं मानने का। ठीक है, क्या मेथड होता है भाई गुडविल का? तो गुडविल कुड बी कैलकुलेटेड एज गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज, वो सिंपल एवरेज था, ये वेटेड एवरेज है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, वो क्या था? वो सिंपल एवरेज था। तो हमने क्या करा था? सिंपल एवरेज को, सिंपल प्रॉफिट को, सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट को यूज करके हमने सिंपल एवरेज निकाल लिया था। यहां पर वेटेड एवरेज है, तो हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज is equal to
प्रॉफिट इनटू वेट्स अपॉन टोटल ऑफ मिटाएगा नहीं, और इसको भी मिटा देता ताकि तुम लोग कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट्स, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए लिख रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में वही अब नॉर्मल लॉस या कुछ कंडीशन आ जाता ना, तो आपको उसको पहले माइनस प्लस कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल एवरेज में अब नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पे अब नॉर्मल प्रॉफिट की कहानी है, गुडविल हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर मैंने यहां पर बोला ये इसका आगे का बटन खराब हो गया, पीछे वाला तो बढ़िया चल रहा है, देखो पीछे वाला नहीं, पीछे वाला भी नहीं चल रहा है। इज्जत का फालूदा काय कराता रे, फेंको इसको रे, डब्बे में डालो उसको। हाँ जी, तो ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। तो अगर आपको कोई अब नॉर्मल कंडीशन मिल जाती तो पहले उसको एडजस्ट करें इन एवरी कैलकुलेशन, ठीक है जी। टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है जी, क्लियर हो गया। वेट्स लिख लो, वेटेड लिख लो, समझ में आ गया, आसान है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करें दोनों फॉर्मूले को, तो वापस समझे, दोनों को रिवाइज कर रहा हूं, मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे। हाउ टू कैलकुलेट goodwill using simple profit method? What is the formula of calculating goodwill using simple profit method? हाँ जी, क्या फॉर्मूला है? goodwill is equal to simple average into number of year purchase। एक वापस से बोलो मेरे साथ, goodwill is equal to simple average into number of year purchase। एक वापस से बोलेंगे, goodwill is equal to सिंपल एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सब चाहिए, सबके सब, आई वांट एवरीवन, जल्दी से जल्दी सारे के सारे बोलो, क्या? गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, हाउ टू कैलकुलेट सिंपल एवरेज, कैसे निकालेंगे सिंपल एवरेज? तो सिंपल एवरेज कैलकुलेट करने का प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, बोलो मेरे साथ, एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर। वापिस बोलो, क्या? एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। वापिस बोलेंगे एक साथ, क्या? एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एक और बार, आखिरी बार, जल्दी बोलेंगे सारे के सारे। आई वांट एवरीवन, कम ऑन, कमेंट सेक्शन में नहीं बोलना है, मुंह से बोलना है। हाँ, क्या? देखो, एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट बड़ा आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड एज प्रॉफिट प्लस अबनॉर्मल लॉस माइनस अबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या? आप प्रॉफिट में से, जो गिवन प्रॉफिट है उसमें से अबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, ऐड करना है, और अबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस करना है। चलिए, अगले मेथड हमने बात करी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड? बोले जरा, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बोलो मेरे साथ, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सभी बोलेंगे सारे के सारे, बोलो शाबाश। वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज निकालने का क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट अपॉन टोटल ऑफ वेट। क्या बोला? नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। एक बार रिपीट करो, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। ओके, चलिए, तो अगले फॉर्मूले की तरफ बात करें, नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़े। अगला फॉर्मूला है, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां से मिटा दो या नीचे लिख दें? चलो नीचे लिख देते हैं। अगला है तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। सो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड? क्या फॉर्मूला देखें, सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या बोला? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये एक्चुअल हो सकता है, एवरेज हो सकता है, ठीक है ना। एक्चुअल हो सकता है, एवरेज हो सकता है। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? कम ऑन एवरीवन, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू NRR अपॉन 100। क्या? कैपिटल इंटू NRR अपॉन 100, ये कैपिटल इंप्लॉयड आएगा, ठीक है जी। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपने एक धंधा शुरू करा 1 लाख रुपए लगा के, जिसमें आपको 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, मतलब 10% रिटर्न मिलना चाहिए, तो वो कहलाता है NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया है। अगला देखें,
आगे देखें, अगला है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दो प्रकार के होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले एवरेज प्रॉफिट देखे, क्या देखो कैसा आएगा, कैसे कैपिटलाइज करते हैं एवरेज प्रॉफिट को। तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है बालक, देखो इधर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज। एक्चुअल और एवरेज एक ही बात है। क्वेश्चन में अगर आपको देखो भाई इस साल 10,000 हुआ, उससे निकालना, तो वो हो गया एक्चुअल। क्वेश्चन में बोला 3 साल का एवरेज निकालो, वो प्रॉफिट यूज करना, तो वो आप एवरेज यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, इनटू 100 अपॉन NRR, वही NRR यही वाला। ठीक है, NRR यही वाला। ठीक है, सो हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू? एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, और इसका लास्ट मेथड देख लो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ही कर रहे, पर किसका कैपिटलाइजेशन करोगे? एवरेज प्रॉफिट का नहीं, सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट का अगर हम कैपिटलाइजेशन करते हैं तो कैसे आएगा आंसर? देखो मेरे साथ, शाबाश, देखेंगे सारे के सारे। देखो इधर, हाउ टू कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट। ये देखो, कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है? इन कन्वर्जन टू कैपिटल, इन कन्वर्जन टू एक्सपेक्टेड कैपिटल। तो ये जब 100 अपॉन NRR करा ना, तो हमने क्या करा? एक्सपेक्टेड कैपिटल उसको बना दिया। जब अपन कैपिटल का NRR अपॉन 100 करते हैं, कैपिटल का 10% निकाला, तो वो प्रॉफिट के बराबर आ जाता है। जब प्रॉफिट का 100% निकाला, ठीक है, मतलब 10 टाइम्स निकाल दिया, तो वो क्या बन जाता है? कैपिटल। तो कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल बनाना। ठीक है, तो इसको सिंपल भाषा में अगर अपन बोले तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। क्या बोला मैंने? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? वो ये रहा, सेम टू सेम, ऐसा अलग अलग फॉर्मूला नहीं करना है, बुक में बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। तो इन 2 पेजों के अंदर तुमको पूरा का पूरा गुडविल के सारे फॉर्मूले जो हैं हमने रिवाइज करा दिए। 2 रिवीजन हो गया, इन दोनों का रिवीजन देख लें एक बार, दोनों का देख लें। मैं बोर्ड से हट जाऊं, साइड में हट जाऊं क्या? हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर नोट्स कहां मिलेंगे, क्वेश्चन कहां मिलेंगे? तो बेटा डिस्क्रिप्शन में कॉमर्स की पूंजी है, उसमें तुझे सब मिल जाएगा, चिंता करने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का। वापस रिवाइज करा दूं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, वापस रिवाइज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समय में डालता हूं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मेरे को मत देखो, मेरे कुछ नहीं है, मेरे चेहरे पे कुछ नहीं लिखा, उधर लिखा सारा का सारा, उधर देख, उधर देख। हाँ, बहुत बढ़िया। तो गुडविल कैसे निकालते सुपर प्रॉफिट मेथड से? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या बोला वापस बोल? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एंड हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट? Super profit is equal to actual profit minus normal profit. Goodwill is equal to super profit is equal to actual profit minus normal profit. And how to calculate normal profit? Normal profit is equal to capital into NRR upon 100. वापस बोलो, पूरा का पूरा फॉर्मूला चेन बोलेंगे। गुडविल कैसे निकलती है सुपर प्रॉफिट से? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल इंटू 100 NRR अपॉन 100। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी हम ये बार बार रिवाइज क्यों करा रहा हूं? क्योंकि जब आप इनके क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको बार बार फॉर्मूले देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे दिमाग में फॉर्मूले वाकई सेट ऑन हो चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जब हम गुडविल को कैपिटलाइज कर रहे हैं या प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो कैसे निकलेगा? तो पहला आता है, कौन से प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे? एवरेज प्रॉफिट को या एक्चुअल प्रॉफिट को। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। Capitalized value minus capital employed. Okay, now what is capitalized value? Capitalized value is equal to actual profit या average profit, दोनों में से जो भी हो। Capitalized value is equal to actual profit और average profit into 100 upon NRR। ठीक है जी, क्लियर है। नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करेंगे तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
इनटू 100 अपॉन NRR। हमेशा कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आप लोगों को कभी भी नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं पूछा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कभी भी कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर नहीं होती है, क्योंकि हम उसको ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज कर चुके हैं। तो अगर एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन आ गया, अंडर विच मेथड ऑफ गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज इज नॉट कंसीडर्ड, ऑप्शन आ गया सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। बताओ अंडर विच मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन number of year purchase has not been counted or is not taken into consideration। ऑप्शन 1 सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तीसरा सुपर प्रॉफिट और चौथा कैपिटलाइजेशन मेथड। जल्दी बोलिए कौन सा होगा? कैपिटलाइजेशन मेथड में कभी भी नंबर ऑफ ईयर परचेज